बच्चों, बात शुरू यहाँ से हुई थी कि हमने कारोबार खोला था लेकिन उसे बंद नहीं कर सके। ठीक है जी। वो सारे उधर ही बैठे हुए हैं, तो आज उनको जरा बंद करना। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक बंदा ने कारोबार शुरू करना, उसके पास पैसे कोई नहीं, घर से उसने पैसे लिए। कितने? 5 मिलियन। पैसे थोड़े थे, मजीद पैसे लिए उसने बैंक से जाके। 4 मिलियन। टोटल पैसे कितने हो गए? 9 मिलियन। फिर उसने क्या किया? एक दुकान परचेज की। कितने की मिली? ये दुकान उसने ली है, ये उसकी अपनी हो गई है या अभी ये किराए पे है? अपनी हो गई। ये पॉइंट समझ आ गया ना? ये अपनी जाती मलकियत में है या किराए पे है? जाती मलकियत में हो गई। ठीक है जी। फिर उसने उस दुकान में क्या किया? फर्नीचर लेके आया, एसी लेके आया, जनरेटर लेके आया और कैमरे लेके आया। ऐसे ही है, ये खर्चा भी उसने किया। फिर उसने 1 जनवरी को इंटरव्यू किया, 2 बंदे रखे। कौन कौन से? सिक्योरिटी गार्ड रखा और सेल्समैन रखा। फिर उसने 1 जनवरी वाले दिन ही टीवी वालों को, केबल वालों को पैसे देके का इश्तेहार चलाओ, तो 50,000 रुपया उनको दे दिया। फिर क्या हुआ जी? जब वो इश्तेहार चलना शुरू हो गए तो फिर वो मोबाइल लेके आया। ठीक है जी। तो मोबाइल लेके आया कितने के? 16 लाख के। ऐसे ही है। फिर उसने पूरा महीना मोबाइल बेचे। ये जो 8वां पॉइंट है, क्या ये उसने एक दिन में सारे मोबाइल बेच दिए? ये एक दिन में नहीं बेचे होंगे। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक पूरा महीना उसने मोबाइल बेचे होंगे। तो कितने मोबाइल सेल हो गए, कितने रह गए? 0.4 मिलियन के मोबाइल रह गए, 1.2 मिलियन के। और जितने के सेल हुए उतने के ही बेचे। हाँ। 1.2 मिलियन क्या है और 2 मिलियन क्या है? 1.2 मिलियन उन मोबाइल की कॉस्ट थी और 2 मिलियन क्या है? उनका रेवेन्यू है, जिसको हम अकाउंटिंग में इनकम कहते हैं। क्यूओ में अगर आप ये चीज पढ़ेंगे तो वो वहां पे रेवेन्यू। क्यूओ में कौन सा चैप्टर शुरू किया? अच्छा, ठीक हो गया। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा जी। अब महीना का चूंकि एंड है, 31 जनवरी वाले दिन खड़े हैं, तो 31 जनवरी वाले दिन हमने खड़े होकर कुछ हिसाब कर रहे हैं, किस किस के कितने कितने पैसे देने हैं। ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देंगे। कितने? 30,000। फिर सेल्समैन को पैसे देंगे। कितने? 40,000। फिर बिजली का बिल भी आया होगा, वो भी अदा करना है। अज्यूमिंग, वैसे बिजली का बिल आपको पता है 31 को नहीं पे करते, वो तो अगले महीने की 7-8 को कभी आया होगा ना। हम यहाँ पे अज्यूम करें कि 31 को बिल भी पे कर दिया। कितना? 15,000। वो जनरेटर लिया था, वो किस पे चलता है? वो बोलो तो सही। तो फ्यूल परचेज किया होगा। ठीक है। आजकल आपके सामने बिजली आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो अगर कारोबार करना है तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो जनरेटर लेकर रखा हुआ है, इसीलिए तो लेकर रखा हुआ है, कारोबार करना। तो उसमें फर्ज करिए 10,000 रुपये का फ्यूल कंज्यूम हो गया, 10,000 रुपये की वहां पे पेमेंट हो गई। फिर ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये क्या चक्कर है? मूवियाँ शूवियाँ देखी? हाँ। व्हाट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस? कारोबारी जेन मैंने आपको बार बार बताया। कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, किसको दी होंगी? कस्टमर्स को। समझ रही बात? कि कस्टमर आए हैं यार, मोबाइल दिखाना। अच्छा, अब कारोबारी जेन जिस बंदे का होता है ना, उसकी आंखें भी कारोबारी होती है, कि वो पहले ये देखता है कि इसने कुछ परचेज करना भी है कि नहीं। नहीं बात समझ आती? तो क्या वो कस्टमर खुद अपने मुंह से कहेगा कि मैं सिर्फ शुगर मिलन आना है? वो मुंह से कभी नहीं कहता। ये वो कारोबारी इंसान ने जज करना होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल, जैसे ही वो दुकान में एंटर होता है ना, पता चल जाता है कि ये कौन से वाला है, ये सिर्फ हमारा सर खाएगा या कोई बाय भी करेगा चीज। ठीक है। तो अगर तो ये वाकई कारोबारी बंदा है तो इसको पता है किसको चाय पानी पूछनी है, किसको नहीं पूछनी। क्लियर? ठीक हो गया। तो उसको पता लग गया कि यार इस बंदे ने मोबाइल वाकई लेना है, ठीक है यार, छोटे चाय लेके आओ या छोटे बोतल लेके आओ। तो पूरा महीना आपने मोबाइल बेचे हैं, कुछ लोग आए होंगे, आपने उनके लिए चाय पानी का इंतजाम किया होगा, तो खर्चा वहां पे कितना आ गया? 25,000। यहाँ तक की बात समझ लगे? अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? अपने कस्टमर की सर्विस के लिए या कस्टमर को थोड़ा सा और फैसिलिटेट करने के लिए वो गाड़ी पे आए होंगे या बाइक पे आए होंगे। आपने कहा यार गाड़ी और बाइक का, ये मेरे जो कस्टमर है ना,
इनसे अब आपने चार्जेस नहीं लेने, कोई टोकन शोकन नहीं लेना। वो पार्किंग में बंदा खड़ा है, वो टोकन देता है बाइक खड़ी करने के या गाड़ी खड़ी करने के, उसके साथ हमने डील की है कि यार हमारे कस्टमर से आपने कोई पैसे नहीं लेने, हम दे देंगे। समझ आएगी नहीं? अगर कस्टमर को फील हो कि यार देखो इतने गए सी अगले ने साढ़े को पार्किंग दे भी, पैसे नहीं ले, पूरे लाहौर में जहां मर्जी चले जाओ पार्किंग के पैसे देने पड़े। ठीक है, तो हमने कहा यार इनके पार्किंग के पैसे भी क्या करेंगे, हम देंगे, कस्टमर से अपने पैसे नहीं लेंगे। ओके जी। अब उसके बाद आपने कोई कर्जा लिया था, अल्लाह माफ करे, लिया था, कितना लिया था? तो बैंक आपका मामू है, तो बैंक ने कर्जा क्यों दिया? इंटरेस्ट खाने के लिए। तो आपको फिर महीने के बाद उसको भी पैसे देने होंगे, कितने? 7। ये सारे खर्चे हमने महीने के एंड पे पे कर। ये सारी बातें समझ आ गई है बच्चों? बोलो बोलो बोलो। अब बच्चों मेरा आपसे सवाल है छोटा सा, 2 सवाल है, खैर फिलहाल आप एक कर दें फिर दूसरा बाद में करें। आप अपने जो भी आपके पास दिमाग है, जो भी आप एक रॉ किस्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुझे बताएं जरा, इस बंदे ने महीने के एंड पे 31 जनवरी वाले दिन जो बैठा हुआ है, इस बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये आप बता सकते हैं? 8 लाख। 8 लाख रुपए कमाया। ये मैं आपको शुरू से सारी बातें दिखा रहा हूं, देख लो तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ये बात रखना बच्चों, ये मेरी बात याद रखनी है आपने, बी रियलिस्टिक। ठीक है, मेरी क्लास में रियलिस्टिक हो, आप कोई गलत बात कर दें, कैलकुलेशन सही नहीं है आपकी, कोई मसला नहीं है, लेकिन जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर है? जल्दी करने में कोई गोल्ड मेडल नहीं। कारोबार में जल्दी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो जल्दी वाली नेचर आपकी नहीं होनी चाहिए, तसल्ली से कर लो, कोई मसला नहीं है, अपना टाइम लें। मुझे बताना है कि 31 जनवरी वाले दिन अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं, पहले 6 पॉइंट देखना फिर मैं आगे स्लाइड ऊपर कर देता हूं। 31 जनवरी वाले दिन आप पहले अपने आप को इस कारोबारी बंदे की जगह पे खड़े करें, अगर आप चीजें समझना चाहते हैं ना। आप अज्यूम करेंगे आप ये कारोबार कर रहे हैं, 31 जनवरी वाले दिन आपने कितने पैसे कमाए, सारा कुछ निकाल। ये 6 पॉइंट देख लिए, आगे चलें। ये भी पेन पे किया उसने 31 जनवरी वाले दिन। हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। अभी देखते हैं देखते हैं। छह लाख 15,000 जी, एक आंसर आगे, 6,15,000। अभी बड़े आंसर आने हैं, जितने बच्चे बैठे हैं उतने आंसर आने हैं। 6,15,000 और जी, शाबाश शाबाश शाबाश, कैलकुलेशन कर लो। एक का आंसर आया था जी 18,25,000, नहीं आया? उन्हें तो बोले। शाबाश 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 शाबाश। 6,25,000। लो जी, एक और आंसर आ गया। आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, अगर ऊपर वाले पॉइंट देखने हैं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन अपनी करनी है। ठीक है जी, याद रखें बच्चों, आपने किसी दूसरे की कैलकुलेशन में भरोसा नहीं करना, ये सीए का सबसे पहला असूल है।
आपके साथ वाला चाहे बोर्ड टॉपर क्यों ना हो, और समझ आ रही है, आपके साथ वाला कोई बोर्ड टॉपर ही क्यों नहीं, आपने उसकी कैलकुलेशन में भरोसा, कल को कारोबार आपने करना है कि उसने करना है, वो अपने कारोबार में आपको हिस्सा देगा, तो फिर कैलकुलेशन अपनी करो ना। नहीं समझ आ रही, क्लियर है? कैलकुलेशन अपनी करनी, चाहे गलत हो रहे, कोई मसला नहीं। हाँ जी, तो नुकसान हो गया। 18,15,000, 850, ठीक है जी। दो 18,15,000, एक और ऑप्शन आ गई है, 8.5 लाख, एक और ऑप्शन आ गई। शाबाश 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 शाबाश। ये दोबारा देख लीजिए पहले, मैं आपको दोबारा पॉइंट दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये देख लें। याद रखें, आपके दाएं बाएं इतने लोग कारोबार कर रहे हैं, 90% उसमें से अनपढ़ है। आपने तो फिर भी एफएससी की हुई है, बात समझ लगी? ये पूरी बरकत मार्केट पड़ी हुई है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये सारे लोग बरकत मार्केट में जो दुकानें खोल के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? कारोबार कर रहे हैं। नहीं बात समझा रहे? वो तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कारोबार कर रहे हैं, और कई सालों से कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो कमा रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ दिमाग वो भी इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो कारोबार करने के लिए एफएससी की जरूरत है नहीं है, कारोबारी दिमाग की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी, 8,15,000, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। और जी, हैं? ये नहीं, 9,15,000, वेरी गुड। और जी, और बस, हाँ, हो गया, क्या आंसर है? चलो, आंसर नहीं आ रहा है, ये 15। अच्छा। हाँ भाई, 6,15,000, ठीक है। और सबसे हो गया भाई, कोई राय तो नहीं किया? ऐसा ना हो कि बाद में मैं आंसर दिखाऊं तो सर आप कहें सर ये यही मैंने निकाला था, तो जो निकाला अभी बता दो, बाद में मैंने लितर मारने ने। ठीक है, जो निकाला अभी बता दो, बाद में बड़ी बेइज्जती होनी है। हाँ भाई, कोई ऐसा आंसर जो आपने निकाला हो और यहाँ पे लिखा ना हो। और सबको क्लियर है? चलो जी, अब करते हैं डिस्कस। पहला पॉइंट, इस बंदे ने मोबाइल बेच के कितने पैसे इकट्ठे किए? 20 लाख। लेकिन मोबाइल बेचे कितने के थे?
तो सीधा सीधा प्रॉफिट कितना कमाया? 8 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट। लेकिन उसमें बहुत सारे खर्चे भी माइनस होने थे। वो जब मोबाइल बेच के सीधा सीधा उसने प्रॉफिट कमाया 8 लाख रुपए का, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वो सीधी सीधी कैलकुलेशन बंदा कर सकता है। अब इस प्रॉफिट में बाकी खर्चे माइनस नहीं हुए, वो करने हैं। ऐसे ही है ना? मतलब जब मोबाइल बेच रहा होता है उसको पता होता है कि यार ₹1,00,000 का मोबाइल है, 1,20,000 से बेचा है, 20,000 सीधा सीधा प्रॉफिट है। लेकिन अभी उसमें बिजली का बिल तो उसने माइनस ही नहीं किया। तो वो सीधा सीधा प्रॉफिट जो उसके दिमाग कैलकुलेट कर रहा है साथ साथ, वो कौन सा प्रॉफिट है? वो ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें बाकी खर्चे निकलने हैं अभी। अब महीने के एंड में उसने बाकी खर्चे पे करने हैं। सैलरियां दी हैं उसने 2, कितनी? 30 दी है और 40 दी है। फिर बिजली का बिल दिया, फिर फ्यूल दिया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, पार्किंग, इंटरेस्ट, मार्केटिंग, सारा कुछ कर करा के जो प्रॉफिट निकलता है वो कितना निकलता है? 5.65। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास में किसी एक बच्चे ने भी मुझे आंसर नहीं बताया। हाँ जी, हूँ बोलणगे क्यों? ईगो, ईगो हर्ट होगी ना। हूँ मैच नहीं कर रहे, साढ़ा आंसर मैच नहीं कर रहे, लिहाजा कारोबार गलत है। साढ़ा आंसर मैच करेगा तो कारोबार ठीक है, नहीं कर रहा तो गलत है। हाँ जी, बताएं जी। एक मिनट, एक मिनट, हौसला 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 हौसला। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी, तो क्यों नहीं लिखा? वो जो 50,000 उसने दिए मार्केटिंग के लिए, क्या वो एक्सपेंस नहीं है? कब दिए? चेक करो। ए लोग कारोबार करेंगे, है ना? ओ, ये अंग्रेजी के अंदर जो ओ है ना वो बड़ा पक्का होगा अगले 6 महीनों में। हाँ जी, और कोई एतराज? कहां पे गलती हुई? तो सवाल मेरा ये है कि क्यों गलती हुई? वो 50,000 क्या समझा आपने? वो क्या है? अच्छा, एसी आपने खरीदा तो आपने इसको एसी समझ लिया? नहीं, पॉइंट यह है कि क्या आपने मार्केटिंग वाले को पैसे दिए तो ये अगले 5 साल तक चलते रहेंगे? एसी तो अगले 5 साल तक चलता रहेगा। वो मार्केटिंग वाले को 50,000 दिया तो वो अगले 5 साल तक गाड़ी चलाता रहेगा। सोचो। या तो अगर आपको ये लगा कि सर ये जो आप 50,000 दिए ना, एसी चलना है अगले 5 साल, कम से कम 5 साल तो चलेगा, तो ये पैसे भी अगले 5 साल चलेंगे, तो फिर हम समझ आते हैं कि यार ये खर्चा नहीं है, ये कुछ और है। किसी ऐसी बात क्या यहाँ पे जिक्र हुआ कि ये खर्चे जो दे दिए हैं बस पूरी जिंदगी के लिए? अब केबल वाला मर जाएगा, ये पैसे नहीं पूरे कर सकता। वो जाते हुए अपनी बेटे को नसीहत करेगा कि पुत्र इन्हों की मार्केटिंग पूरी करनी है तू, इन्होंने साड़ी जिंदगी तो बहुत बड़ा एहसान है, 50,000 देता है। हाँ जी, क्या ये लाइफ टाइम के लिए 50,000 दिया आपने? समझ लगी? और कोई इतराज? और समझ लगी बात की? तो बच्चों प्रॉफिट कितना बनता है? तो जो गलती आपसे हुई वो बात समझ लग गई है। अब आप थोड़ा सा इंप्रूव हो गए हैं। एक और सवाल आपसे पूछ लूं, फिर दे लेना, पूछ लो। अभी तक पूरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कारोबारी हो। ये बात याद रखनी है कि बात यहां से शुरू हुई थी कि क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका जेन कारोबारी हो। अगर होता तो उसका आंसर निकल आता, क्योंकि कारोबारी बंदा खर्चों का बड़ा ध्यान रखता है। और आपने इस 50,000 को ऐसे लिया जैसे हमने नहीं पे किया, दादा अबू ने पे किया। भाई कारोबारी बंदा ये 50,000 कैसे भूल सकता है? सबसे पहला खर्चा तो इंसान भूलता ही नहीं है। ये सबसे पहला खर्चा था जो उसने किया। नहीं समझा? तो हर बंदे ने सोच समझ के 50,000 को छोड़ दिया कि ऐ नहीं लेना, जो मर्जी हो जाए। तो क्लियर है? अब मैं पूछने लगा अगला सवाल, देखता हूं कि आपके अंदर कोई एक आधा बंदा कारोबारी बन गया है कि नहीं बना। चलो जी, 31 जनवरी की रात को इस बंदे की जेब में कितने पैसे थे? पॉइंट नंबर 1 से लेके सारा कुछ आपने पढ़ना है।
इस बंदे के पास कैश कितना था 31 जनवरी वाले दिन सारा कुछ पे करने के बाद? पहले पॉइंट से लेके यहां तक देख लें, बाकी मैं फिर आपको नीचे वाले पॉइंट दोबारा दिखा देता। 31 जनवरी। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ, अभी मैंने कहा था कि बोलने से पहले सोच लेना है। आपने कहा नहीं मुझे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। 11 मिलियन कितना होता है? कितना होता है? हाँ हाँ, पता नहीं है, बोल देता है 11 मिलियन। 11 मिलियन। 11 मिलियन 10 लाख बनता है। 11 10 आपस ही नहीं मैच हो रहे, जीरो का मसला है। ही बनेगा इस कौम का। हाँ जी, ये पॉइंट देख लिया आपने। अब नीचे वाले पॉइंट दिखा रहे हो दोबारा। शाबाश 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 शाबाश। देखो बच्चों, जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो मोबाइल निकाल दे, लेकिन वे लाना बैठे। हाँ जी, कैसे आए? बहुत अच्छा सवाल है। कोई ना कोई तो उसने जुगाड़ लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे हैं, है ना? हमने वही जगह ढूंढनी है। बात 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 हैं? हाँ, उसकी जेब में कितने पैसे थे जब वो 31 जनवरी की रात को घर जा रहा था? जो कुछ जेब में पैसे कितने थे? 25 लाख 15 हजार। ओके। सोच लो सोच लो सोच लो। देखो आपने पहले इतने आंसर बताए थे, एक भी ठीक नहीं था। दोबारा ट्राई कर लेंगे, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, 1 बाय 1। 25 लाख 15 हजार। चलो जी, और जी? 8 लाख 65 हजार। 965। 18 लाख पूरा। 18 लाख 70 हजार। और जी, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट मंथ हम पहुंचे नहीं ना, हम 31 जनवरी की रात पे खड़े हैं। अभी तो फरवरी, 1 फरवरी चढ़ी नहीं अभी। है? उसमें होता क्या है ये बताएं। 79 लाख कैसे बोलती हैं आप? किसको कहती है 79 लाख? 7915। 9 लाख 15 हजार।
हाँ सर वेले बैठ रहे लिख लेंगे, मसला ही कोई नहीं, लिखने में क्या है। हाँ भाई 8,15,000, ओके 9,70,000, शाबाश शाबाश शाबाश। 5,56,500, क्या 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 क्या, हाँ क्या हुआ, आपने सबसे पहले जवाब दिया था, वही तो मैं कह रहा हूँ। 10,30,500, 5,70,000, अब आप खुद ही समझ हैं कि आप कारोबार नहीं कर सकते। 5 लाख, 5 लाख पूरा पूरा, ठीक हो गया। 20,65,000, 9,15,000, आप ही हिसाब लो, जिन्हें बच्चे बैठे उन्होंने आंसर नहीं, ठीक है। अब 19,15,000 लिखा हुआ, 24,35,000 है, 17,59,000, 65,000, 17,75,000, 3,15,000, और ठीक है। अब खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करो कि आपको जो पेपर में सवाल है उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन है, और उसमें से एक सही भी है। अगर आपके ऊपर सवाल छोड़ दिया जाए ना, तो यदि किन्नी ऑप्शन आने तो पता भी नहीं ना सही केड़ी है, हो सकता है कि सही ना है, ठीक है। तो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके पास होने की, क्योंकि 4 में से एक है और वो सही है, वो सिर्फ ढूंढनी है। अगर आएगा बाप पे सवाल छोड़ देगा तुम बना लो, तो आप क्या बेड़ा गर्क करेंगे, समझ आ रही। जितनी ऑप्शन है आपके दिमाग में है, इतनी ऑप्शन अगर आएगा पेपर में डाल देना, तो अब कभी सीए तो क्या बीए भी नहीं कर सकते, समझ आ रही है। चलो जी वापस आ जाओ, और कोई रह तो नहीं क्या कि बाद में कहेगा सर देखिए मेरा तो आपने आंसर पूछा ही नहीं, कोई है तो बता दे। 21,15,000, ओके चलो जी वापस आ जाते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट ये है, जब वो घर से निकला था उसके पास कितने पैसे थे? 5 मिलियन थे, ऐसी है। 5 मिलियन कितने होते हैं? आपने 11 मिलियन को 10 लाख के बराबर कहा, तो वे बोले क्यों सी है? वाह, तो खुद भी मैच नहीं हो रहा है। अब 11 मिलियन मैंने समझाना है, एफएससी करके आई हैं आप, तो 11 मिलियन तो बंदा पहले ही समझ जाता है। हूँ मैं 1 2 3 शुरू करा है जी। घर से जब वो निकला था कितने पैसे लेके आया था? 50 लाख। बैंक से उसने कितने पैसे लिए थे? टोटल पैसे उसके पास कितने हो गए? 90 लाख। फिर उसने दुकान ली, माइनस हो गया प्लस हो गया? माइनस हो गया, कितने पैसे रह गए? फिर उसने फर्नीचर, एसी, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरे लिए, सोचो उस पर खर्चा हो गया। फिर उसने मार्केटिंग वाले को पैसे दिए 50,000,
ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने मोबाइल लिए, कितने के मोबाइल लिए उसने? 16 लाख के मोबाइल लिए। फिर उसने मोबाइल बेचे, कितने पैसे आए? 20 लाख। फिर उसने खर्चे पे किए, कितने? 1,85,000। कहाँ से आए? ये सबको जमा कर लो, ये सारे खर्चे जो उसने महीने महीने के अंत में जो उसने खर्चे जमा पे किए, 30, 40, 15, 10, 25, 5, 60,000, इन सबको इकट्ठा करो तो 1,85 बनता है। कितना बनता है? 185। ये उसने पैसे पे किए, तो महीने के अंत पे उसके पास जो कैश था 21,15,000 था। और आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। किधर है? हाँ, ये बस एक बच्चे ने जवाब दिया है, बाकी सबके जवाब गलत। और आपने भी 3 जवाब दिए हैं, मैंने और भी बड़े नोट किए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, अब आपने क्या क्या गलतियां की हैं खुद सोचो। मुझे बताएं इनमें से कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आई, बताएं जरा। हाँ, माइनस किया? नहीं, माइनस तो नहीं किया ना, पहले ये बताएं। ये तो ऐड हुआ। हाँ, हाँ, मल्टीप्लाई कर दें मोबाइल बेच के। हाँ, जैसे जो फिर गया शॉप में लगा दिया और जो एक्सपेंसेस हम माइनस कर दिए और जो हमने परचेज किए तो इतने के किए, तो ये जो हमने सेल्स किए वो हमने अंदर ऐड किए। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो उसमें से फिर हमने ये दोबारा से एक्सपेंसेस निकालने हैं। दोबारा से? ये कौन से वो एक्सपेंसेस? जो ऊपर माइनस हुए नीचे भी माइनस हुए? ये आपने कैसे लिखा हुआ है? कोई ऐसे कैसे लिखा हुआ है? हाथ से लिखा हुआ है, डिसऑर्गेनाइज वे। ये क्या होता है? सारा कुछ किया है। देखें, 30 लाख यहां तक हो गया था ना आपका, 50 जमा 40 माइनस 60, 30 हो गया था। ये सारा कुछ पे किया है तो पैसे दिए होंगे कि लिए होंगे? तो माइनस करना है ना। प्रॉफिट जो हमारे पास बचे सारे एक्सपेंसेस निकाल के देते हैं ना। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश? ये किसने पढ़ाया आपको? क्या जो प्रॉफिट होता है वो कैश होता है? देखो, प्रॉफिट में आप दुकान लेके गई हैं? नहीं, वो पॉइंट है ना, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में दुकान आई है? नहीं आई ना। लेकिन कैश में दुकान आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर प्रॉफिट और कैश बराबर तो ना हुए। हाँ जी, और कोई? तो लिहाजा वो हमारी नहीं है। तो जब दुकान खरीदी तो क्या दिया? कितने पहले? शुरू शुरू में कितने साल पहले? भाई वो तो घर से पैसे लेके आया तो उसी में से दिए थे ना, तो उसी में से माइनस करेंगे। हाँ, ओहो, मेरी बात सुने। ये पैसे वो कहाँ से लेके आया था? ये पैसे वो कहाँ से लेके आया था? तो इसी में से उसने दुकान ली थी ना, तो इसी में से माइनस करेंगे, या ये माइनस पिछले महीने में होने थे? वो दुकान इसी में से ली थी। अच्छा देखो, अगला सवाल है कि सर आप बैंक से पैसे ना लेते तो क्या दुकान ले सकते थे? क्यों नहीं ले सकते थे? घर से पैसे कितने लिए थे और दुकान कितने की आई? तभी तो बैंक के पास गए, क्योंकि पता था घर वाले पैसों से दुकान भी नहीं आ सकती। बाकी काम तो शुरू हो बड़ी दूर की बात है। हाँ जी, दुकान पहले ले ली थी। समझ आ गई? वेरी गुड। और कोई मसला? जो जिन्होंने पर्दा किया हुआ है वो माइनस हो रहे हैं, जो वैसे लिखे हुए हैं वो प्लस हो रहे हैं। ठीक है? हाँ भाई, इसमें कोई इतराज है तो बताएं। हाँ जी। 4 लाख की मोबाइल तो पड़ेगा ना। तो
हाँ, तो जो मोबाइल पड़े हैं वो मोबाइल है कि कैश है? तो मैं तो कैश पूछ रहा हूँ ना, क्यों? चलो फिर वही बात है, तो माइनस कितने किए हमने? तो उसमें 4 लाख वाले नहीं है, वो निकाले नहीं है, वो 16 लाख में 4 लाख वाले आ गए ना। अभी तूने क्या कहा कि 4 लाख निकाले वो जो पड़े हुए हैं, तो 4 लाख इसके अंदर मौजूद नहीं है और वो निकाले नहीं है, फिर ये गल है यार। अब ये माइनस हुए पड़े हैं 16 लाख। एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है, एक मिनट, लंबा सांस ले, लंबा सांस। क्या ये फर्नीचर, एसी, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरा ये एक्सपेंस है? ये एक्वायर होना एसेट्स भी है लेकिन खर्चा तो है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तो ये एक्सपेंस है तो ये फिर ऊपर प्रॉफिट में आने चाहिए थे ना, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यहाँ पे लिखे हैं हमने। प्रॉफिट तो प्रॉफिट क्या होता है? जो चीज से फार्मूला प्रॉफिट का फार्मूला। हाँ, तो एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, ये प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, और इनमें एसी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? वो एसी एक्सपेंस नहीं है। वो एक्सपेंसेस है, वो क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो बाद में देखते हैं, वो एक्सपेंस नहीं है, बता देना नेचर। फिर वही बात है। ये आंसर जो आपने निकाले थे, आपको भी अंदर खाते पता है कि आपने एसी को माइनस नहीं किया था जब एक्सपेंस की बात हुई थी, कर दिया था। क्योंकि देखिए एट द स्टार्ट हमारे पास कैपिटल आया, ठीक है, हमने कैपिटल एक्वायर किया, उसमें से अब जो हम लगा रहे हैं वो एक तरह से बिजनेस अपना एक्सपेंस ही दे रहा है ना, वो भी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के लिए। नहीं 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 नहीं, तो उसकी इनकी नेचर क्या है? वो नेचर को बाद में डिस्कस करते हैं। चलो, अच्छा, बाकी सबको पता लग गया, उनको मैंने क्या बताया, आपके साथ ही बैठे या ये लहदा से क्लास ले रहे हैं? वाह, क्या बात है, क्या बात है, सब नोट कर ले भाई, किसी का किसी से कोई लिंक नहीं है। वेरी गुड, हाँ जी, हाँ वो करते हैं, वो बाकी को भी समझ नहीं आ रही, वो 1 बाय 1 करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है, जब आपको मैंने कहा था प्रॉफिट निकालें, तो आपको पता था कहीं ना कहीं कि ये एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट प्राइस के अंदर से जो दुकान थे उसके तौर से मैं वो लेके जा रही थी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर हम कैपिटल को कंसीडर करें तो मुझे लगता है कि ये भी एक्सपेंस के तौर। इनको ये भी नहीं पता कैपिटल क्या होता, और कैपिटल मैंने पढ़ाया आप लोगों को, वो आप ऐसी बातें कर रही हैं जो ना किसी और चीज के साथ मिक्स हुई पड़ी है। ठीक है, कैपिटल तो मैंने डिस्कस, हाँ वो करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं, लेकिन आप बस ये बताएं कि क्या ये एक्सपेंस है, आपकी जो भी डेफिनेशन आपके दिमाग में, ये एक्सपेंस है। अगर हम इसका जर्नल बनाए नहीं, ये अगले महीने इस्तेमाल नहीं हो सकते, हो सकते हैं, तो फिर एक्सपेंस कैसे? एसेट है लेकिन मैंने वाह, एसेट है लेकिन बिजनेस आपने मुझे कब कहा? एक्सपेंस, फिर वही बात है, वो जो शॉप ले ली है जनवरी में, 31 जनवरी की रात को तबाह, खत्म होगी ना, एक्सपेंस हो गया, या फरवरी में इस्तेमाल हो पाएगी? मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अकाउंटिंग का रूल है, ये एसेट्स हैं तो हम इसको एसेट्स की तरह, हाँ बेशक हमारे इसको परचेज करने से पैसे बिजनेस से निकलते हैं। ठीक है, बस ठीक हो गया, वेरी गुड। और ये एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मुझे नहीं पता, ना इन बच्चों को पता है, ये आप कोई और नॉलेज यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। हाँ, वेरी गुड, बनाना पड़ेगा ना ये हाँ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, लेकिन बाकियों ने नहीं पढ़ा भी, ठीक है, आप कल को मेरे खाते में ना डाल देना, सर आपने कैपिटल और एसेट पढ़ा दिया, मेरा मुंह देखने दे होंगे कि मैंने कब पढ़ाए। अच्छा जी, और यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों कि वो जो दुकान है वो यहाँ पे क्यों नहीं आई बच्चों? आपने कैलकुलेशन किया है, आपने मुझसे यहाँ पे एतराज नहीं किया कि सर दुकान माइनस क्यों नहीं की, तो कोई आपके दिमाग में लॉजिक थी तो इसलिए तो एतराज नहीं ना किया आपने कि दुकान माइनस क्यों नहीं की।
वो एसी माइनस क्यों नहीं किया, सीसीटीवी कैमरा माइनस क्यों नहीं किया, फर्नीचर माइनस क्यों नहीं किया? पॉइंट समझ लगे ना? वो माइनस नहीं होने थे, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि कैश कितना है, तो कैश में वो माइनस हो जाने थे। क्यों बोला? कैश देके की। क्योंकि वो चीजें कैश दे के ली थी। ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएं, आपने 21,15,000 का आंसर क्यों नहीं निकाला? क्या गलती हुई? कारोबारी तो वो जो दुकान में पड़े थे वो मोबाइल है कि कैश है? तो मोबाइल है ना। मैंने क्या पूछा है? अपनी जेब में क्या रख के घर जा रहा है? तो मोबाइल थोड़ी रख के घर जा रहा है। तो हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे। हाँ करते, लेकिन मैंने तो कैश पूछा था ना। हाँ भाई, क्या गलती हुई? अभी तक आपको इसका मतलब है मसले मसाइल हैं, इसलिए आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। समझ आ रही कि अगर पापा जान आज आपको पैसे दे दें कि जा पुत्र बिजनेस कर, तो डूब जाएगा महीने पर। क्योंकि दो सीधी सीधी बातें अभी आपको क्लियर है नहीं है कि प्रॉफिट क्या होता है और कैश क्या होता है। प्रॉफिट कितना कमाया इसने इस महीने में? 5,65,000। लेकिन इसके पास कैश कितना है? 21,15,000। इन दोनों में फर्क होता है। प्रॉफिट कोई और चीज है, कैश कोई और चीज। और क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी। अब बच्चों, हम वन बाय वन चीजों को समझते हैं। ये जो सारी बातें हमने की है ना, वो सारी हवाई बातें की थी। अब उसको हम अकाउंटिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। मेन हेड्स ऑफ अकाउंटिंग लिखे जरा शाबाश। अच्छा, मेरी एक और आपने नसीहत मान लेनी है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी कंसेप्ट आप दिमाग में बिठाएं वो क्लास से मिला हो। कहां से मिला हो? क्लास से। किसी सहेली से या किसी दोस्त से अगर आपको कोई कंसेप्ट मिला है, उन्हें साइड पे कर दो। ठीक है? क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जरा फ्यूचर की बात कर रहा हो, एडवांस बात कर रहा हो, आपको समझ ही ना आए, या उसकी समझ आ जाए मेरी समझ ना आए, तो बेड़ा गर्क हो जाए। नहीं समझ आ रही बात? मतलब आप हॉस्टल में जाएं, आपका दोस्त आपसे पूछे आज की पढ़ के आए हो? यार ਅਸੀਂ ना जे कारोबार शुरू किया है लेकिन वो खत्म नहीं किया। वो कह लिया हूं तेनों मैं खत्म कराना। वो कहेंगे नहीं यार रहने दे, तेरी मेहरबानी, मैं अपनी क्लास जाके खत्म कर रहा। और समझ आ रही बात? अकाउंटिंग ऐसी चीज है कि इसमें अगर आपके 2-3 टीचर हो जाएंगे ना, तो अकाउंटिंग का बेड़ा गर्क हो जाए। तो किसी एक बंदे से पढ़ ले। अगर मेरी समझ आती है मुझसे पढ़ ले, लेकिन अगर किसी और की समझ आती है तो उससे पढ़ ले। फिर मेरे कोई लेक्चर नहीं लेने आप। तो अगर मेरी समझ आ रही है तो फिर किसी और के लेक्चर नहीं लेने। वो हॉस्टल में बच्चा बैठा, बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है, पहले टाइम में उसके सारे पेपर पास। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन उनके कहना आ यार तुझे अकाउंटिंग मैं पढ़ाता हूँ, उनके यार तेरी मेहरबानी, मैंने एन जी रहने जाओ जब मैं है। समझ आई? मैंने ABC शुरू किया है, मुझे वो उस सीक्वेंस में ख़त्म करने थे। जब कभी मसला मुझे हुआ, पहला मैं ऑप्शन ये करूंगा कि सर से जाके डिस्कस करूंगा। हाँ समझ ना आए तो फिर मैं तुमसे रब्ता करूँ, लेकिन हजे तेरी मेहरबानी, जो मैं समझ आया मैंने समझा दे। और समझ लगी बात है? ये बाद में बड़े मसले मसाल हो जाते हैं, तो इसलिए फिर चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो फिर आपको समझ भी नहीं आती कि गलती कहाँ पे हुई। और ना टीचर को समझ आती है कि इस बंदे का मसला कहाँ पे आया, जहां से ये पटरी से उतर गया। क्लियर? अच्छा जी। अब बच्चों पहली चीज है बच्चों, एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? द अमाउंट फॉर विच बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड। वो पैसा जो आपने लगाया और उससे जो फायदा मिलना था, मिल चुका है या मिलेगा? मिल चुका है। मिल चुका है। जिसका फायदा हम ले चुके हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? आपने वो खर्चा कहीं पे किया, कोई चीज हासिल की,
और उसका क्या हो गया, जो फायदा होना था वो होने वाला है या हो चुका है। अगर तो फायदा हो चुका है वो एक्सपेंस है, लेकिन फायदा अभी होना है तो वो एक्सपेंस नहीं है। यहां तक की बात समझ लगी। अब वापस आओ बच्चों, पॉइंट नंबर 1 2 छोड़ दें, ये तो पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं वो एक्सपेंस होगा, ऐसी है ना। जो पैसे आ रहे हैं वो एक्सपेंस है, जहां पे पैसे जा रहे हैं वो एक्सपेंस होगा। पॉइंट नंबर 3 पढ़े, यहाँ पे पैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं क्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नहीं। इसका मतलब है कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पैसे जा तो रहे हैं लेकिन वो एक्सपेंस ना हो। तो आपने जो शॉप परचेज किया क्या ये एक्सपेंस है, क्यों ये एक्सपेंस नहीं है। आगे बेनिफिट होगा। एसेट ऐसा हो जो बड़ी जल्दी, ऐसा तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, नहीं, अब मैं आपसे अभी एक्सपेंस की बात हो रही है। हाँ, तो सीख रही हाँ हूँ। हाँ अच्छा जी जी, एक अगर एसेट ऐसा हो, फिर वही गल है, लिक्विड, अगर एक चीज ऐसी हो, ऐसे कर हाँ लिक्विड करंट फॉर्म में हो, करंट एसेट टाइप जो बड़ी जल्दी खत्म होता हो, अगर हम वो एक्वायर करें और वो जैसे महीने में खत्म हो जाता हो, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसका जो उस पे जो कैश आउटफ्लो होगा वो एक्सपेंस होगा। सवाल ही समझ नहीं आया। अभी हौसला करें, अभी वन बाय वन आपका ये पॉइंट अभी कवर हो जाता है। ये शॉप एक्सपेंस है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी की रात को जब ये कारोबार बंद करके जा रहा है तो ये शॉप तबाह नहीं हो जानी। अगर तो ये शॉप 31 जनवरी की रात को तबाह हो गई तो फिर ये क्या बन जाएगी, क्यों, जो फायदा इस दुकान से लेना था वो ले चुके, 1 फरवरी को इस दुकान से कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो जो चीज खत्म हो गई है वो क्या बन जाएगी, चाहे ये दुकान ही क्यों ना हो। लेकिन क्या ये दुकान 31 जनवरी की रात को खत्म हो गई है, 1 फरवरी को कोई फायदा नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये अभी एक्सपेंस नहीं बनी। ये फर्नीचर, एसी, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरा, ये एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। ये एक्सपेंस, अच्छा जी, उसने बंदे रखे तो क्या वो एक्सपेंस है, सिक्योरिटी गार्ड और सेल्समैन ये एक्सपेंस है, नहीं जी। पहले सलाह तो लइए, नवा एसी है, सेल्समैन को अगर हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में रखें तो उनका भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ। हायर कब किया हमने, ये कब, अभी तो 31 जनवरी आनी है, हम तो 1 जनवरी पे खड़े हैं। ये एसी कब लिया, 31 जनवरी को, 1 जनवरी को लिया होगा ना। हम अभी महीने के शुरू में खड़े हैं, अब यहाँ पे पहुंचते हैं। हाँ जी, अगर एसी खराब हो जाए तो वापस कर देंगे। वो तो अगर कोई भी किसी अगर फायर हो तो वो एक्सपेंस आप सोचे एक नॉर्मल इंसान नया एसी जाके लेता है 1 जनवरी को, घर आके चलाता नहीं चलता, तो की क्या एक्सपेंस हो गया, ओ नवा लिया है। आप इमेजिन करें, आपने घर में एसी नया लगाया और पहले दिन ही चलाया नहीं चला, तो किस्मत का लिखा समझ के ये कहेंगे एक्सपेंस हो गया, उसको मुंह पे जाके मारेंगे कि नवा एसी लेके आए तेरे को, किन्ने दा, ₹1,00,000 दा, कोई ₹1,00,000 वैसे ही छोड़ देता, तो क्या भाईजान वापस फोड़ो, कोई दूसरा एसी दो या सानू पैसे दो, हम किसी और दुकान से ले लेंगे। है तो जनवरी चल रहा है, और बाकी बच्चों को भी लेके चलना है ना। आप दिसंबर में पहुंच गए और 1 जनवरी से फंसे हुए नहीं, और बाकी को साथ लेके चलना है। मैं समझ रहा हूँ आप शाम तक सीए फाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन बेचारों ने पीआरसी करना है अभी, तो सबको साथ लेके चलना। बात ही समझ आ रही, अभी जरा ब्रेक में पाँव रखें, सारी चीजें साथ साथ लेके चलें। अच्छा जी, तो 1 जनवरी को हमने इनको हायर किया, तो ये हमारे लिए कोई एक्सपेंस है, नहीं कोई एक्सपेंस नहीं। अगर फर्ज करो 2 जनवरी को ये नहीं आते तो कोई टेंशन वाली बात है, हमारा कोई नुकसान हुआ है, नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने इंटरव्यू किया था, बंदा हमें समझ आया, हमने कहा कल से आ जा, और कल को उस बंदे को कहीं और पे अच्छी नौकरी मिल गई, तो क्या उसके पीछे पीछे वहां पे पहुंच जाएंगे। तो तेरी ऐसी थी तैसी, तेरी साढ़े नाल गल हुई सी, तू मुसलमान है कि नहीं है, तेरी जुबान ही कोई नहीं, तू सानू कल जुबान दे के आया सी कि तू साढ़े को आएगा, तू इतने की करता पे, क्या हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसकी कहीं और नौकरी होगी, अच्छी बात है, ज्यादा सैलरी मिलेगी होगी तो ठीक है, हम कल को कोई और इंटरव्यू कर लेंगे।
कोई टेंशन है इसमें? नहीं। अच्छा जी, फिर हमने 1 जनवरी को उस बंदे को पैसे दिए मार्केटिंग के लिए 50,000। इसके बारे में अब इनका जो सवाल है वो बनता है कि 1 जनवरी को ये 50,000 रुपये दिया हमने, क्या ये एक्सपेंस हो गया? नहीं, ये 1 जनवरी को एक्सपेंस नहीं है। क्यों बता? क्या इसका फायदा 1 जनवरी को मिल चुका है? नहीं। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? वो चीज जिसका फायदा मिलने वाला हो, मिल चुका हो। तो 1 जनवरी को इस 50,000 का फायदा मिल चुका है? नहीं मिल चुका, तो ये एक्सपेंस यहां पे नहीं है। हाँ, अगर इसको हमने 50,000 दिया और उसके साथ ये डील हुई थी कि तुमने पूरा महीना ऐड चलानी है, तो ये 50,000 का फायदा हमें किस दिन मिल चुका होगा? 31 जनवरी को इसका फायदा मिल चुका होगा। उस वक्त कहेंगे मिल चुका है। 1 जनवरी को फायदा मिलने वाला है, 31 जनवरी को ये फायदा मिल चुका है, पास्ट टेंस बन जाएगा। ऐसे ही है, तो उस दिन ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन 1 जनवरी को ये एक्सपेंस, हाँ जी, लिक्विड एसिड क्लियर हो गया आपका? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, आपने मोबाइल लिए 16 लाख रुपए, क्या ये एक्सपेंस है? क्यों? इनका फायदा नहीं मिल चुका, मोबाइल अभी पड़े हुए हैं। अगर कारोबार ना चला तो नुकसान हो जाएगा। ओ भैया, मोबाइल उसको वापस कर देंगे। नहीं समझ आ रही बात? ये नुकसान तो कोई नहीं ना हुआ, कारोबार नहीं चला, कोई मसला नहीं, ये मोबाइल उसको दे देंगे। अच्छा, वो नहीं लेगा तो फिर OLX पे लगा देंगे, नुकसान कोई नहीं। हम लेते ही से पर्पस के लिए, और अगर वो सेल ना हो तो नुकसान नुकसान नहीं है। तो क्या है? आप ये कर नुकसान नहीं है तो क्या है कि हम बस को रिटर्न कर देंगे यहाँ, लेकिन वो तो लेस वैल्यू में जाएगा, तो है तो एक तरह से बिजनेस का लॉस। हाँ, हमें लॉस है। कितना? वो तो बेचेंगे तो पता लगेगा ना, वो तो उसको वापस करेंगे तो पता लगेगा ना, अभी तो नहीं ना पता, तो अभी तुम उसको लॉस नहीं कह सकते। और समझ लगी बात है? 16 लाख के मोबाइल एक भी नहीं सेल हुआ, एक भी नहीं सेल हुआ, पूरा महीना गुजर गया, एक भी सेल नहीं हुआ। लोगों ने मोबाइल का बाइकआउट ही कर दिया, उन्होंने कहा यहूदी प्रोडक्ट नहीं लाना। नुकसान हो गया 16 लाख का? नहीं, समझ आ गई? ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे आए जी पॉइंट नंबर 8 पे। उसने मोबाइल बेचे, कितने के बेचे, कितने में सेल हुए? 12 लाख के बेचे, लेकिन कितने पैसे लिए? 20 लाख। तो ये 12 लाख क्या, 20 लाख क्या? ये है पहला एक्सपेंस। जो 12 लाख के उसने मोबाइल बेचे, ये एक्सपेंस है। क्यों बोला ये एक्सपेंस क्यों है? इनका फायदा मिलने वाला है, क्या मिल चुका है? मिल चुका है। हाँ जी, फिर एतराज? तो एक्सपेंस सारे वही होते हैं। नहीं ना, मोबाइल इसका वो वाला एक्सपेंस है जो, अगर इसकी जगह 1.6 मिलियन होता तो कंप्लीट सेल्स हो गई, तो उसको हमने क्या, मतलब इतना था तो बताना है ये सेल्स नहीं है, इतने की सेल्स नहीं है, हमने क्या करना है कि इतने का एक्सपेंस हुआ जिससे इतने का जनरेट हुआ है। चला गया, वो क्या है? और समझ आ रही बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम 12 लाख के मोबाइल बेचे, 20 लाख रुपए ले लिया, वो मोबाइल लेके घर गया, रात को 12 बजे हम भी पहुंचे, उसने मोबाइल अपने चारपाई तकिए के नीचे रख के सोया हुआ था, नवा मोबाइल है यार संभाल के रखना है, हम उस तकिए में से मोबाइल निकाला, अगले दिन जाके फिर बेच दिया। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या उस मोबाइल से हम दोबारा फ्यूचर में कहीं पे फायदा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो जिस चीज से फ्यूचर में फायदा ना हो, जो होना था हो चुका, वो क्या बन जाता है? और समझ लगी बात की? ठीक है जी, अगला पॉइंट, महीने के एंड पे वो जो सैलरी पे की थी, अब वो क्या है? एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस क्यों है? फायदा मिल चुका है या मिलने वाला है? कैसे मिल चुका है? इन लोगों को जो पैसे दे रहे हैं, किस चीज के पैसे दे रहे हैं? सर्विस के। वो कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई? 31 जनवरी को खत्म हो चुकी है। तो बच्चों, क्या ये जो 30,000 देने जा रहे हैं उस बंदे को पकड़ाए, अगले दिन कहना मैं नहीं आना, तो हम कहेंगे यार 30,000 फड़ा सानू, कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि हमने उसको उस चीज के पैसे दिए हैं जो वो काम कर चुका है, उसका फायदा हम ले चुके हैं। नहीं समझ आ रही? तो तीसरा क्या है? एक्सपेंस है। सेल्समैन को जो 40,000 दिए वो भी क्या है? एक्सपेंस ये इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेंस क्यों? बिजली इस्तेमाल कर ली थी बिजली फरवरी की इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल कर चुके हैं। समझ आ रही बात? फ्यूल क्यों? इस्तेमाल कर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर चुके हैं या करना है? पार्किंग, इंटरेस्ट। समझ लगी बात? तो एक्सपेंस होता ही क्या है? कि जिसका फायदा हम ले चुके हैं या लेने वाले हैं। एक्सपेंस समझ आ गया सबको? अब जो दूसरी चीज लिखें, एसेट। एसेट की डेफिनेशन लिखें, द रिसोर्सेस फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। क्या फ्यूचर का किसी को पता है? नहीं पता, तो इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ पड़ा? एक्सपेक्टेड। उम्मीद है कि फ्यूचर में उसे फायदा होगा। द रिसोर्सेस फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड और कॉल्ड एसेट्स। समझ लगी बात? आपके हाथ में बाल पॉइंट है, ये क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है? पैसे तो आपने बुक शॉप वाले को दे दिए, बाल पॉइंट परचेज कर ली, तो क्या ये एक्सपेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? हौसला, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये सबको साथ लेके चलना ना। वो आपको, चलो तो आप उनके साथ बैठी है ना, चलो। परचेजेस करते थे ना, जैसे स्टेशनरी, फर्नीचर वगैरह, इसकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे तो हमें ये था कि कैश आउटफ्लो हो रहा है तो एक्सपेंस है, तो हमारे सर ने कहा था कि इसको एसेट की तरह भी ट्रीट करना और एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सर ने क्यों कहा था? क्योंकि सर को पता था कि अभी आपको ये बात समझ नहीं आए, तो सर ने आपको शॉर्टकट बता दिया। हाँ करते करते करते, और समझ लगी बात? अब वापस आ जाए दोबारा, पहला तीसरा पॉइंट। अच्छा, जब एसेट की बात करेंगे बच्चों, उसमें भी पैसे जाने हैं, आने नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि पहले दोनों में तो पैसे आ रहे हैं, तीसरे पॉइंट में पैसे जा रहे हैं। ये शॉप ली थी, ये क्या है? क्यों क्यों क्यों? इसका फरवरी में भी बेनिफिट होगा, तो क्या फरवरी में खत्म हो जाएगी? कब खत्म हो जाएगी शॉप? कारोबार बंद करेंगे 6 महीने बाद? जब कारोबार बंद, साल बाद? साल बाद शॉप खत्म? हाँ, कारोबार खत्म हो जब तक वो गिर ना जाए। ऐसे ही है ना? आग ही लानी है, वो तो जिंदगी में कुछ नॉर्मल चीजें भी कर लें, उसके बारे में सोच ले कि यार 50-60 साल तक तो कारोबार चलाएंगे इंशाल्लाह। आपने आग ही ला रही थी खाते, ये बंदा करे कसम, सीधी एग्जांपल ही कोई नहीं। नमा इसीलिए खराब हो गया, दुकान जल गई, तो ये पहले दिन ही सोचा हुआ है कि दुकान जलनी ही जलनी, तो कैसे कारोबार करेंगे? तो आपने करना है ना कि नहीं करना? नहीं करना तो कारपोरेट का, ठेले वाले को कहते हैं कारपोरेट। तो वो क्या मैनेज करते हैं? मदरसा, बिजनेस की। हाँ, तो उसमें बिल्डिंग भी होगी जिसमें आप बैठी होंगी? जरूरी तो नहीं है। जब अपनी उस बिल्डिंग में जब आप खुद बैठी होंगी तो उसमें कभी नहीं सोचेगी कि आग लगेगी, लेकिन मैं पहले से साड़ देती है, क्या बनेगा कसम। मैं खुद जिस बिल्डिंग में बैठी होंगी वो उसको कुछ नहीं होना, लेकिन ए कारोबार दे रहा मैं आगे लानी लानी। ये बंदा करे, कैसे बंदा समझाए कि यार सीधी जिंदगी लेके चलो। हाँ, फिर भी लॉस को पहले दिन नहीं, अब आपने लॉस ही पड़ा हुआ है, कभी प्रॉफिट भी तो पड़ा होगा। तो प्रॉफिट पहले कमाने दें हमें, फिर लॉस की बात भी कर लेंगे। मैं यही कह रहा हूं, ब्रेक पे पाँव रखें। आपने हर नेगेटिव चीज कारोबार में ही ऐड करनी है, ना करें। वो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आपकी सुनेंगे नेगेटिव बातें बाद में, लेकिन फिर यार पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर। हाँ जी, और शॉप ले ली, फर्ज करें कारोबार 50 साल तक चला, 50 साल बाद एलडी वालों ने आके कह दिया कि यार ये शॉप जो है ना, ये बिल्डिंग बड़ी पुरानी हो गई है, अल्लाह का वास्ता है इनू सैर ते कर रहे हो, तोड़ दो। उस दिन जिस दिन शॉप आपने बेच दी,
या तोड़ दी या एलडीए वालों ने आके गिरा दी, उस दिन ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एसेट कितने क्या ये बंदा करे कसमें कि जिस दिन एलडीए वालों ने आके दुकान तोड़ दी, 50 साल गुजर गए, वो बिल्डिंग बड़ी क्या हो गई थी? डेंजरस। बिल्डिंग बड़ी डेंजरस हो गई थी, तो एलडीए वालों ने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। अभी तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करें, हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करें, वो तो सारे कह रहे हैं एसेट है। हाँ, मेरी बात सुन, नहीं नहीं मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, वापस आ रहे। एसेट की डेफिनेशन में वो कुछ लिखा हुआ BENE, ये क्या लिखा हुआ है? बेनिफिट की बात हो रही है, और आप क्या बात कर रहे हैं? पहले देनी बेनिफिट, ये फिलहाल इस पर फोकस करें। कब? हाँ, वो तब बना ना, 50 साल तक वो क्या रहेगा? समझ लगी बात? ये बात हो रही है। दुकान पहले दिन गिर जाए, उसको कैंसर हो जाए, उसके गुर्दे फेल हो जाए, यार आप खुद 18 साल के हो गए, आपको कुछ नहीं हुआ, या तो आपको कुछ हो गया हो ना, कि सर मैं जब पैदा हुई थी पहले दिन ही मेरा ब्रेन डैमेज हो गया था, चेक करो। आपका हुआ है? आप तो सही सलामत बच गई है ना, ये भी बच जाएगा बेचारा, कारोबार करने की कोशिश कर रहा है, इसको करने दें। हैं ओदे कारोबार के पीछे पै गए ने, पता नहीं क्या इसके साथ दुश्मनी है। कोई आपकी जिंदगी में अली था जिसका आप गुस्सा निकाल रहे हैं, तो फिर बेचारे को कारोबार करने दे। उस आपका क्या बिगाड़ा उसने? घर से पैसे लेके निकला 5 मिलियन, कारोबार करने के लिए नीयत से निकला है, आपने कहा जो पहले दिन ही दुकान तबाह हो जाती, कैसे करेंगे कारोबार? आप इमेजिन करें 6 साल बाद आप सीए करके चले गए, किसी कंपनी में आपका इंटरव्यू है, चलो तो 6 साल बाद क्यों हो रहे? 18 साल में तो नहीं हुआ। वो लाइफ शुरू कहां से हुई? वो तो फिर ये बात, तो ये अपने बारे में मैं देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये आप जो कुछ भी इमेजिन करें, देखें आप जो कुछ भी इमेजिन करें भाई अपने लिए करें, अली को छोड़ दें, उसको कारोबार करने दें। अली की ऐसी कोई नीयत नहीं है, ना दुकान तबाह करने की, ना खुद को कैंसर करवाने की, ना एक्सीडेंट करवाने की, ठीक है? अली को छोड़ दें, बस उसको माफ कर दें, बाकी किसी और को तबाह करते रहें आप, ठीक है जी? बात हो रही है यहाँ पे बेनिफिट्स की, ठीक है? तो हर वो चीज जिससे फ्यूचर में क्या हो, बेनिफिट हो, पक्का पक्का हो नहीं, एक्सपेक्टेड, उम्मीद है कि होगा। बात सुन लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये छत है जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, अगर इसकी 50% प्रोबेबिलिटी होनी है गिर जाएगी, तो आप में से यहां पे एक ही ना बैठा हो, लेकिन तुझे सब तो पहले चीज लगे सर अगर ये छत गिर जाए, कौन से वाली जिसके नीचे आप बैठे हैं? नहीं नहीं सर वो नहीं, अल्लाह माफ करे, वो नहीं, साथ वाली गिर जाए। अपने लिए अज्यूम भी नहीं कर सकते और दूसरों के लिए बोल देते हैं, ये बंदा करे खाऊंगा यार। पर अभी तो कारोबार शुरू किया है, आप डुबोने पे लगे हुए हैं। खुद 18 साल कख नहीं होया, 18 साल हट्टे कटे सही सलामत, सुबह दोपहर शाम नॉर्मल रूटीन, खा पी रहे ने, सब कुछ हो रहा दुनिया में, लेकिन अली का कारोबार तबाह होना चाहिए। क्या हो गया यार इस कौम को? है अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एसेट पे रहे ना, लॉस पे क्यों जा रहे हैं? लॉस तो भी पड़ा ही नहीं है। अच्छा नहीं, शॉप क्या है बच्चों? एसेट है। ये फर्नीचर, एसी, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरा एसेट है। ये 50,000 ये यकम जनवरी को एसेट है। ये यकम जनवरी को क्या है? एसेट है, क्योंकि अभी उसने पूरी सर्विस नहीं दी। फर्ज करो यकम जनवरी को हमने उसको पैसे दिए, वो लेके चला गया, और 2 जनवरी को गवर्नमेंट ने केबल चैनल सारे बंद कर, गवर्नमेंट का भजन केबल ही बंद, बस बात खत्म, इस्लामी निजाम नाफिज, निकलो थोड़ी ऐसी रीत से। तो हम फिर 2 जनवरी को उसके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों बोला? पैसे वापस ले लेंगे, इसका मतलब वो एक्सपेंस नहीं था, क्योंकि एक्सपेंस के पैसे वापस नहीं हो सकते। बात बोली अच्छा, बस ठीक है, 2 मिनट दे दो बस।
ठीक हो गया नहीं, समझ लगी बात? तो बच्चों यकम जनवरी को हमने उसको पैसे दिए, 2 जनवरी को उसका केबल चैनल बंद, तो हम उसके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उसको कहेंगे यार बड़ा अफसोस होया, तेरा सारा कारोबार ही ठप हो गया, सानू साढ़े पैसे देते। तो क्या ये एक्सपेंस है? नहीं। ये एक्सपेंस कब बनेगा? 31 जनवरी को एक्सपेंस बन जाएगा जब वो अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर दे। ठीक है जी? तो यकम जनवरी को ये एसेट है और 31 जनवरी को ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा 16 लाख के मोबाइल लिया तो ये एक्सपेंस है क्योंकि अभी इससे फायदा नहीं लिया, लेकिन अगले दिन जो 12 लाख रुपया वो एक्सपेंस बन गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एसेट था जिससे जो फायदा लेना था वो ले चुके। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, 31 जनवरी को ये सारा कुछ जो आपने पे किया, क्या ये एसेट है? कोई एसेट नहीं। अच्छा यकम जनवरी को जो सिक्योरिटी गार्ड और सेल्समैन हायर किया आपने, क्या ये एसेट है? बोलो 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 बोलो। ये एसेट नहीं है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड आपका एसेट है? सिक्योरिटी गार्ड आपका एसेट है? हाँ भाई, सेल्समैन और सिक्योरिटी गार्ड यकम जनवरी को आपका एसेट है? कोई एसेट नहीं है। 2 जनवरी को आपके पास ना आए, किसी और के पास काम कर ले, आप क्या उखाड़ लोगे? तो आपका एसेट कहां से हुआ? तो मैंने कब कहा कि जो चीज एसेट नहीं है वो एक्सपेंस है? ये मैंने कहा। अभी तो 2 चीजें पड़ी, 3 चीजें और हैं। यकम जनवरी को उसको हायर किया, इंटरव्यू डन किया, उसको क्या कल आ रही, वो आया नहीं अगले दिन, तो क्या वो एक्सपेंस हो गया? नहीं। तो क्या वो एसेट था? ना एसेट था ना एक्सपेंस था, बात खत्म हो। देखो एसेट है आपके पास, फल अगर आपने एसी लिया है, रात के 3 बजे आपका दिल करे चलाने को, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? रात के 4 बजे आपका दिल करे दुकान जाके देखने को, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? रात के 4 बजे सिक्योरिटी गार्ड को बुला सकते हैं? वो कहेगा पागल है। इसका मतलब आपका एसेट नहीं है। एसेट को आप जब मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लत्ता ना पान देगा थोड़ी तो तो ही फैर खोल देगा। तो इसका मतलब वो आपका एसेट नहीं था। फिर वही बात। तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बात हुई है तो 2 तरीकों को किसी और के पास जाके काम कर रहा है, आप क्या उखाड़ सकते हैं उसका, बताएं? हाँ, लेकिन शुरू में एसेट नहीं था। ठीक है? मतलब एसी में कुछ चीज खराब हुई है, निकाल के आपने रिपेयर करवा दी, उन सेल्स में अंदर गुर्दा खराब है, कराओगे सही? तो आपको फिर एसिड कहां से हुआ? एसिड होगा तो फिर गुर्दा भी सही कराओ। समझ आ रही बात? चलो जी, अभी फिलहाल इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करते हैं।